Hello everyone. So welcome to our nursing classes. So today I am going to discuss about very important topic, that is diagnosis of pregnancy. Yes, it is the important topic of obstetric and gynecology. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसे खुद से भी पता चल जाता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन सम केसेस में क्या होता है, लेकिन नहीं पता चलता है। ठीक है, उसको कुछ अनयूजुअल फीलिंग्स होती है, लेकिन फिर भी जैसे ही एमेनोरिया होता है, फर्स्ट रीज़न क्या होता है फीमेल्स में, एमेनोरिया यानी कि सेसेशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इंडिकेशन होता है कि हाँ वो फीमेल प्रेग्नेंट है। तो इसी के हिसाब से अब हम जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ने वाले हैं उनको हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देन फर्दर कौन सी कैटेगरी में हमें कौन कौन से साइंस देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी. Pregnancy may be diagnosed by the woman herself even before she has missed a period because she feel different. जैसे कि फर्स्ट लाइन में मैंने भी कहा था, जो प्रेगनेंसी है वो डायग्नोज करी जा सकती है एक फीमेल से। जो वुमेन है उसको खुद से फील हो जाता है जब उसका जो पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन है, वो मिस्ड हो जाता है तब, और वो उसे कुछ डिफरेंट फील होता है। ठीक है, The next is changes in the breast can occur as early as 5 to 6 weeks after conception. यानी कि अर्ली कंसेप्शन में क्या होता है, फिर उसके ब्रेस्ट में भी हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यानी कंसेप्शन जब होता है उसका, तो उसके बाद अर्ली वीक्स यानी कि 5 to 6 वीक्स में भी हमें उसके ब्रेस्ट में चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर इज बेस्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजम्पटिव एंड प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज प्रिजम्पटिव साइन, एंड सेकेंड वन दैट इज प्रोबेबल साइन, एंड थर्ड वन होता है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो फर्स्ट वन दैट इज प्रिजम्पटिव साइन, सेकेंड वन दैट इज प्रोबेबल साइन, एंड देन थर्ड वन दैट इज पॉजिटिव साइन। ओके, तो आज हम मेनली इन्हीं साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइंस, इसके बारे में देखते हैं। प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी आर मटेरियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच द वुमेन एक्सपीरियंस एंड विच इज मोस्ट केसेस इंडिकेटेड टू हर एट शी इज प्रेग्नेंट। तो यहाँ पर क्या है, प्रिजम्पटिव साइंस क्या होते हैं, जो वुमेन होती है वो खुद से एक्सपीरियंस करती है इसमें, तो उन साइंस को हम क्या करते हैं, प्रिजम्पटिव साइंस कहा गया है इसमें। ठीक है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि मदर प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो वो जो साइंस इसके अंदर आएंगे जो वुमेन खुद से फील करेगी, तो वो होते हैं हमारे प्रिजम्पटिव साइन। द नेक्स्ट वन इज प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइंस में क्या होता है वो देखते हैं। Probable signs of pregnancy are maternal physiological changes other than presumptive signs which are detected upon examination and documented by the examiner. जो probable signs होते हैं वो presumptive signs से different होते हैं, और इसमें क्या होता है, मदर के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और साथ ही इसमें कुछ साइंस हमें देखने को मिलेंगे जो कि एक एग्जामिनर जब एग्जामिन करेगा तब हमें देखने को मिलते हैं। जब फीमेल एंटीनेटल विजिट्स पे जाती हैं या फिर आफ्टर कंसेप्शन के बाद वो विजिट्स पे गई हैं, तब वहाँ पर वो साइंस देखने को मिलते हैं। तो वो जो साइंस देखने को मिलेंगे वो हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सेकेंड वन। द नेक्स्ट दैट इज थर्ड वन इज पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये साइंस क्या आएंगे, पॉजिटिव साइंस होंगे जो इंडिकेट करेंगे द फीमेल इज प्रेग्नेंट। So positive signs are those directly attributable to the fetus as detected and documented by the examiner. यानी कि जो पॉजिटिव साइंस होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, फीटस से रिलेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें फीटस को विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये साइंस जो होंगे ये पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 साइंस डिस्कस किए। द फर्स्ट वन साइंस प्रिजम्पटिव साइंस, द नेक्स्ट वन इज प्रोबेबल साइन, द थर्ड वन इज पॉजिटिव साइंस। अब हम इनको सेपरेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्रिजम्पटिव साइन। तो ये हमारा क्या है, प्रिजम्पटिव साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव में क्या होता है, द फर्स्ट पॉइंट इज एब्रप्ट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एमेनोरिया एट 4th वीक। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, जो वुमेन है उसके पीरियड्स जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगा, एब्रप्ट हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट मीन नोजिया एंड वॉमिटिंग, जैसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम 4 to
4th to 14th वीक में उसे क्या होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होने लगेगी। द नेक्स्ट वन इज tingling, tenseness, nodularity and enlargement of the breast and enlargement of the nipples around 3rd to 4th week। यानी कि 3rd to 4th वीक में क्या होगा, उसको टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी, टेंसनेस, थोड़े से नोड्यूल्स फील होने लगते हैं और ब्रेस्ट का क्या होगा, इनलार्जमेंट होने लगता है, ठीक है। और निप्पल्स के अराउंड एक डिस्कलरेशन, मतलब ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन हो जाएगा, जिसे हम मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कब होता है, 3rd to 4th वीक पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है। ब्लैडर इरिटेबिलिटी, यानी कि जो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी है वो हमें इंक्रीज हो जाएगी, उसकी मिक्चुरेशन की, वो कब इंक्रीज हो जाएगी, 6th to 12th वीक पे। बिकॉज क्या होगा, जैसे ही कंसेप्शन प्रोडक्ट वो धीरे धीरे डेवलप होगा तो हमारा जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हो जाएगा। The next is color changes of breast, that is darkening of the nipples and primary and secondary areolar changes। यहाँ पे क्या होगा, प्रेगनेंसी की वजह से क्या होगा, जो वुमेन है उसकी ब्रेस्ट का कलर चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो निप्पल्स हैं उसमें क्या होगा, हमें डार्क कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अपीयरेंस ऑफ मोंटेगोमेरी, स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना यहाँ पर। द अपीयरेंस ऑफ मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल are sebaceous oil glands and appear as small bumps around the dark area of the nipple। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो निप्पल्स हैं, ये निप्पल्स की, ये निप्पल है, इसकी जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, डार्क पिगमेंटेशन हो जाएगी, ब्राउनिश और ब्लैक, ब्राउनिश कलर की, और यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे सिबेशियस ग्लैंड्स के वो वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, स्मॉल बम्प्स टाइप के, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यू एलिवेशन ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो बॉडी का जो बेसल टेम्परेचर है वो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा क्या होगा, एलिवेट होता जाएगा। और बेसल बॉडी टेम्परेचर एक ऑलरेडी एक मेथड भी होता है कॉन्ट्रासेप्शंस में, उसमें आप पढ़ते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। उस टाइम में क्या होता है, जो मदर का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। द नेक्स्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रम फ्रॉम निप्पल्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोलेस्ट्रम जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, वो कभी कभी सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, सम फीमेल्स में। द नेक्स्ट वन एक्सेसिव सलाइवेशन, मदर्स में क्या होगा, सलाइवेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्विकनिंग द फर्स्ट मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर अराउंड 18th to 20th वीक। इसमें क्या होगा, क्विकनिंग यानी कि जो बेबी है वो मदर के वूम में है, वो क्विकनिंग करता है, यानी किक करता है, तो वो कब होता है, 18th to 20th वीक में। इसको इसी में कंसिडर किया है, दैट इज़ प्रिजम्पटिव साइंस में ही कंसिडर किया है। तो इसमें क्या होगा, उसके मूवमेंट हमें दिख सकते हैं, मदर को फील हो सकते हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इस टर्म को यहाँ पे रखा गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया गया। ये आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कि जो क्विकनिंग है ये कौन से कैटेगरी का आपका ये पॉइंट है, डायग्नोसिस है। आपको 3 कैटेगरीज दे देंगे वहाँ पर, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव, तो उसमें आप इसे हाईलाइटेड कर सकते हो, ठीक है। The next one is skin pigmentation and conditions such as calosma, breast and abdominal striae linea nigra and palmar arrhythmia। इसमें आपको ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी, यानी कि स्किन की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। जो ये कलोजमा है, इसमें क्या होता है, मदर के फेस पे, चीक्स पे और नोज़ पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, उसको बटरफ्लाई लाइक उसको एक्ने हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम झाइयाँ वगैरह भी कहते हैं, तो वो मदर के फेस पे देखने को मिल सकती है। देन एब्डोमिनल स्ट्राई ग्रेविडारम होते हैं, जो लोअर एब्डोमेन पे क्या होंगे, जब यूट्रस का साइज धीरे धीरे ग्रो होगा तो वहाँ की जो लेयर है, एब्डोमिनल लेयर है, वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी, तो वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राई ग्रेविडारम। देन लीनिया नाइग्रा क्या होता है, जो हमारा जिफियस स्टर्नम होता है, जिफियस स्टर्नम से लेके वो लाइन एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाएगी ब्राउनिश कलर की सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा बोलते हैं उसे, ठीक है। द नेक्स्ट वन पाल्मर अरिथमिया या पाल्मर एरिथमा, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, जो वुमेन है उसके हाथों में थोड़े से रेड कलर के हल्के पैचेस उसे देखने को मिलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं पाल्मर एरिथमा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या है, आपको क्विकनिंग देखने को मिलती है प्रिजम्पटिव में ही,
जो हमारा प्रेजेंटिव कैटेगरी है फर्स्ट वन, उसमें हमें आपको क्विकनिंग देखने को मिलेगी, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स देखने को मिलते हैं, स्टाई ग्रेविडारम, कैलोजमा, लीनिया नाइग्रा और पाल्मर एरिथमा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वन है, दैट इज प्रिजम्पटिव साइंस। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में से फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्रिजम्पटिव साइंस। इसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोबेबल साइन। ठीक है, प्रोबेबल यानी कि नाम से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर। अगर कोई एग्जामिन कर रहा है तो वो बता सकता है कि हाँ प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबल साइन में क्या होता है, इनलार्ज ऑफ द यूट्रस, चेंज इन शेप ऑफ द यूट्रस, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक। यानी कि इसमें क्या हो गया, साइज जो है यूट्रस का वो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, शेप चेंजेस हो सकती है, ओवल शेप का हो सकता है यूट्रस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG। इसमें क्या होता है, हमें HCG हम देखते हैं इसमें जो ब्लड में देखने को मिलेगा वो कब मिलता है, 4th to 12th वीक के अंदर हमें ब्लड में दिख जाता है। एंड इन यूरिन में कब दिखता है, वो 6th to 12th वीक में। 6th to 12th वीक में जो HCG का लेवल है वो आपको यूरिन में देखने को मिलेगा, और 4th to 12th वीक में जो HCG का लेवल है वो आपको ब्लड में देखने को मिल जाएगा, जिसे हम कई बार क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो आप अगर अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में, तो उसके बिहाफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको हैगार साइन देखने को मिलेगा, जैकविमर साइन देखने को मिलेगा, ओसियंडर साइन देखने को मिलेगा, देन ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, देन बेलॉटमेंट ऑफ फीटस देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइंस मैं आपसे एक सेपरेट मैंने बनाया हुआ है, मैं उसमें आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं साइंस। तो जैकविमर साइन, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, आपको मैंने नीचे मेंशन करी है। तो फर्स्ट साइन होता है जैकविमर साइन। जैकविमर साइन में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना अपीयर एट 6 वीक। जैकविमर साइन में क्या होगा, आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, किसका, वजाइना का, जो कि कब देखने को मिलेगा आपको, एट 6 वीक पे। द नेक्स्ट वन दैट इज चैडविक साइन। चैडविक साइन में क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स अपीयर एट 6 वीक। यानी कि सी से चैडविक और सी से सर्विक्स, आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि सेम चीज़ है, सेम डिस्कलरेशन हो रही है, लेकिन पोजीशंस अलग अलग है। जो पोजीशंस नहीं है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। यहाँ पर C फॉर सर्विक्स एंड C फॉर चैडविक, यानी कि तो आप ऐसे कर सकते हैं, C से सर्विक्स, C से चैडविक। तो ये कहाँ पर मिलेगा, चैडविक साइन में क्या होगा, सर्विक्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, और जैकविमर साइन में क्या होगा, हमें वजाइना में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। और दोनों ही ब्लूइश डिस्कलरेशन है और दोनों ही 6 वीक पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, होप सो क्लियर है यहाँ पर। द नेक्स्ट वन दैट इज ओसियंडर साइन। ओसियंडर साइन में क्या होता है, यहाँ पर फील द पल्सेशन इन सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स है वहाँ पर क्या होगा, जब भी आप PV एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको पल्सेशन फील होगी, और ये पल्सेशन आपको 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज गुडल साइन। जो गुडल साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है वो आपकी बहुत सॉफ्ट फील होगी जब भी आप PV एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको क्या होगा, जो सर्विक्स है वो बहुत ही सॉफ्ट फील होगी। वो कब होती है आपको, 6th to 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। द नेक्स्ट वन इज हैगार साइन। हैगार साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटराइन सेगमेंट। जो लोअर यूटराइन सेगमेंट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिलेगा। ये देखने को कब मिलता है आपको, 6 to 8 वीक पे। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी आपको साइंस है वो आपको 6 to 8 वीक पे देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में क्या, रिदमिक यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन फील 4th to वीक। यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे ये जो लेडी है या वुमेन है वो प्रेगनेंसी में अपने एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाती है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उसको रिदमिक यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो एग्जामिनर है अगर वो उसके कॉन्ट्रैक्शन को फील करेगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा वो। ये कब देखने को मिलते हैं, 4th to 8th वीक ऑफ जेस्टेशन। द नेक्स्ट इज ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन तो होंगे लेकिन वो क्या होंगे, पेनलेस होंगे। और ये कब देखने को मिलेंगे, 18 to 20 वीक्स या फिर 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें एक एक साइन और रिमेनिंग है प्रोबेबल के अंदर, मैं आपको बताती हूँ। द नेक्स्ट इज बैलॉटमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन आता है, बैलॉटमेंट ऑफ फीटस पता होना चाहिए। बैलॉटमेंट ऑफ फीटस कब देखने को मिलता है? 16 to 20th वीक में आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? अ शार्प अपवर्ड पुशिंग अगेंस्ट अ शार्प, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, अपवर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, सॉरी, आपकी जो जैसे ही जो एग्जामिनर है, ठीक है, जो एग्जामिन कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? फिंगर से वो उसमें स्ट्राइक कर सकता है। अ शार्प अपवर्ड पुशिंग ऑब्जेक्ट द यूट्राइन वॉल विथ अ फिंगर इंसर्टेड इनटू द वजाइना फॉर डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी बाय फीलिंग द रिटन इम्पैक्ट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फीटस। यानी कि जब एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है? पीवी एग्जामिनेशन कर रहा है, पर वजाइना एग्जामिनेशन कर रहा है, तो वो अपनी फिंगर्स को क्या कर सकता है? अपवर्ड की तरफ कर देगा, तो उधर से फिटल का रिटर्न बैक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। वो थोड़े से मतलब स्टिमुलेट हो जाएगा, या फिर वो रिटर्न बैक आपको देगा। आपको रिटर्न बैक आपको इम्पल्सेस देखने को मिलेगी उधर से। आपको जैसे होता है ना रिटर्न बैक, आपने पुश किया तो उधर से भी आपको, आपने पुश किया तो उधर से भी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, उसका एक्टिविटी देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको क्या देखने को? बैलॉटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलॉटमेंट। तो ये हमने सारे साइंस आपको मैंने बता दिए। ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, ओसिएंडर साइंस हमने पीछे सारे पढ़ लिए। तो ये सारे साइंस आपको देखने को मिलते हैं प्रोबेबल साइन में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, लास्ट वन दैट इज पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, हमें ये पूरी तरह से क्लैरिफाई करता है द वुमन इज प्रेग्नेंट। इसमें क्या है? विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड। यानी कि अगर 6th वीक पे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस को आप विजुअलाइज कर सकते हैं थ्रू द अल्ट्रासाउंड। द नेक्स्ट वन इज विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल स्केलेटन। ठीक है, आप फीटल का जो स्केलेटन यानी कि जो रूडिमेंट्री स्टेज जो डेवलप हो रहा है वो इनिशियली डेवलप होता है, तो आप उसे भी देख सकते हैं थ्रू द एक्सरे 16th वीक पे। ठीक है, 16th वीक ऑफ जेस्टेशन। द फीटल हार्ट साउंड FHS भी आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में एट 6th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो नॉर्मल जो FHS होती हैं वो कितनी होती है? 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो वो आपको कब देखने को मिलेगी? 6th वीक ऑफ जेस्टेशन। द नेक्स्ट वन इज फीटल हार्ट साउंड विथ फीटोस्कोप। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? FHS सुन रहे थे अल्ट्रासाउंड से, यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं? FHS आप फीटोस्कोप से भी सुन सकते हैं। तो वो आप लेकिन कब देख सकते हैं? वो आप सुन सकते हैं 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पाल्पेबल फीटल मूवमेंट। पाल्पेबल फीटल मूवमेंट आप जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तब आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपको बता सकता है। वो आप देखने को कब मिलते हैं? 22th वीक में, यानी कि 22 वीक पे आपको देखने को मिलेंगे। जो फीमेल है वो खुद भी अपने एब्डोमेन पे पालपेट करके देख सकती है, उसको मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट है उसको फील हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इन विजिबल फीटल मूवमेंट। विजिबल फीटल मूवमेंट वो हमें लेट प्रेगनेंसी पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, वो आपको 24 वीक्स प्लस प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है प्रेजेंटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस। स्पेशली प्रोबेबल साइंस के अंदर जितने भी हमने साइंस के बारे में बात किए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट इज़, हाँ उसके बाद हमने पढ़ते हैं, हमने सारे साइंस देख लिए हैं। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट टू सीक फाइंडिंग्स रिगार्डिंग ऑल द साइंस टू प्रेगनेंसी आउटलाइन हियर व्हेन एग्जामिनिंग अ वुमन हु थिंक्स ही इज प्रेग्नेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज जो भी साइंस देखने को मिल रहे हैं हमें अप्रोप्रिएट ही देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ साइंस में मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, HCG का लेवल दिख जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है मदर को मोलर प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें भी देखने को मिल जाता है। द नेक्स्ट इज दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉट एट ऑल द साइंस आर मैनिफेस्टेड एट द सेम टाइम। और सेम चीज़ें जो भी हमने साइंस देखे हैं हर किसी वुमन में, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी वुमन में सेम टाइम पे ही हमें ये देखने को मिले। ठीक है, किसी में आगे देखने को मिल सकते हैं और किसी में बाद में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द मेजॉरिटी ऑफ दीज साइंस कैन बी ड्यू टू अदर कंडीशंस एंड द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी मेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल ऑफ दीज चेंजेस।
यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये चेंजेस हमें साइंस में देखने को मिल रहे हैं वो हमें ड्यू टू किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी देखने को मिल सकते हैं, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं उनमें भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप ऐसी जगह लेबल कराते हैं देन आप विजुअलाइजेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से कन्फर्मेशन हो जाती है कि यू आर प्रेग्नेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। I hope I'm very clear with this. So अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।